छत्रपति शिवाजी महाराज की, श्री संत सेवालाल महाराज की, हर हर महादेव। सर्वल्ला राम राम। नांदेड आणि हिंगोलीकरांना माझा नमस्कार। 26 एप्रिलची तयारी झाली ना? खरेच मैं सबसे पहले मराठावाड़ की महान धरती से हुजूर साहब को, गुरु गोविंद सिंह जी को प्रणाम करता हूं। मैं रेणुका माता और दत्त भगवान के चरणों में प्रणाम करता हूं। मैं बाबा साहब आंबेडकर और नानाजी देशमुख, दोनों भारत रत्न जैसे राष्ट्रपुरुषों को नमन करता हूं। साथियों, कल देश में पहले चरण का मतदान संपन्न हुआ है। मैं वोटिंग करने वाले सभी लोगों को और विशेषकर हमारे फर्स्ट टाइम वोटर्स को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनका आभार भी व्यक्त करता हूं। मतदान के बाद अलग अलग लोगों ने बूथ लेवल तक का जो एनालिसिस किया और जो जानकारियां मिल रही है, उसे विश्वास पक्का हो रहा है कि पहले चरण में एनडीए के पक्ष में एक तरफा मतदान हुआ है। लेकिन मैं देशवासियों से आग्रह करूंगा, एनडीए की जीत आप पक्की कर रहे हैं, मैं सर झुकाकर आपका आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन जो लोग मतदान नहीं कर रहे पहले चरण में, लोकतंत्र की ये सबसे बड़ी ताकत होता है। आप किसी को भी वोट दें, लेकिन वोट जरूर दें। हमें वोट में कभी भी उदासीनता नहीं करनी चाहिए। और ये बात सही है, गर्मी बहुत है, दिक्कतें भी हैं, शादियां भी हैं, कुछ इलाके हैं जहां किसान भी काम में हैं। फिर भी जब हम देश के जवान की तरफ देखते हैं, कोई भी मौसम हो, सीमा पर कितनी ही ठंड हो, बर्फ गिरती हो, कितना ही गर्मी हो, वो डटा रहता है। क्यों? देश के लिए। मैं मानता हूं मतदाताओं के मन में भी ये भाव होना चाहिए कि मैं मतदान किसी पर उपकार नहीं करता हूं। मैं मतदान करके मेरे देश का भविष्य पक्का करता हूं। मेरे देश के भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए मतदान करता हूं। और इसलिए एनडीए के भव्य विजय की पहले चरण में साफ साफ आपका सहयोग के बावजूद भी लोकतंत्र के लिए मैं फिर आग्रह करूंगा कि भारी मतदान होना चाहिए। और मैं राजनीतिक क्षेत्र के सभी दल के कार्यकर्ताओं को कहूंगा, भले आपको लगता हो आज कि भाई अब चुनाव हारने वाले क्यों मेहनत करें, मैं उनको भी कहता हूं, लोकतंत्र के लिए मेहनत कीजिए। अरे आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों, अरे कभी तो मौका आएगा। ऐसे निराश हो गए क्या बैठ गए हो?
और इसलिए इसलिए जिनकी हार सुनिश्चित है, उनके कार्यकर्ताओं को भी मैं हौसला बुलंद करते हुए कहना चाहता हूं कि आप मतदाताओं को जरूर मतदान करने के लिए प्रेरित कीजिए, क्योंकि दुनिया के लोगों को, दुनिया में वोटिंग परसेंटेज बहुत कम होता है। भारत में जब इतना सारा वोटिंग परसेंटेज होता है, उसका विश्व में प्रभाव होता है। भारत की लोकतंत्र की ताकत का एक मजबूत उदाहरण बनता है। दुनिया को भी भारत को समझने के लिए अधिकतम वोटिंग बहुत जरूरी होता है। और आने वाले 25 साल तो विश्व में भारत के महात्म्य के वर्ष है, और इसलिए अधिक मतदान हमारी लोकतांत्रिक ताकत का परिचय देता है। साथियों, वोटर भी देख रहे हैं कि कैसे इंडी अलायंस के लोग अपने स्वार्थ में, अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए एक साथ आए हैं। और इसलिए खबरें यही है कि पहले चरण में वोटर्स ने इंडी अलायंस को पूरी तरह नकार दिया है, क्योंकि मतदाता जब मतदान करने जाता है सोचता है, भाई ये इंडी अलायंस वालों, आखिर देश किसके हाथ में सौंपना है, कोई तो चेहरा बताओ। इतना बड़ा देश हम किसको सुपुर्द करें, कुछ तो बताओ। वो बता ही नहीं पा रहे हैं। ये लोग दावे जो करें, लेकिन सच्चाई यही है कि चुनाव की घोषणा से पहले से ही कांग्रेस के नेता अपनी हार मान चुके हैं। और इसलिए कुछ नेता जो लगातार लोकसभा में जीत करके आते थे, इस बार आपने देखा है वो लोकसभा का चुनाव छोड़ करके राज्यसभा के रास्ते से अंदर जाके बैठ गए हैं। चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं रही है जी। हालात ये है कि इंडी अलायंस वालों को इस चुनाव में लड़ने के लिए उम्मीदवार तक नहीं मिल रहे हैं। ज्यादातर सीटों पर इनके नेता प्रचार ही नहीं करने जा रहे हैं। और आप जानकर के हैरान हो जाएंगे, इस देश की करीब 25% सीटें ऐसी हैं, 25%, जहां ये इंडी अलायंस के लोग अंदर अंदर एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। अब वो किस प्रकार की बातें करते हैं जी, कोई कल्पना कर सकता है। चलो भाई एक आध दो में गड़बड़ हो जाए वो तो समझ सकते हैं। 25% सीटें ऐसी है इस देश के लोकसभा की जिसमें ये जो अपने आप का गठबंधन का क्लेम करते हैं, वो आपस में डालने की बातें कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। क्या ऐसे लोगों पे भरोसा कर सकते हैं? क्या ऐसे लोगों पे भरोसा कर सकते हैं? जो अंदर अंदर भरोसा नहीं कर सकते हैं, उस पर आप भरोसा कर सकते हैं क्या? देश भरोसा कर सकता है? जो आज साथ होने के बाद भी 25% सीटों पर लड़ते हैं, तो अगर उनको थोड़ी सीटें पार्लियामेंट में मिल गई तो अंदर भी वो तूफान करेंगे। और इसलिए इस चुनाव में इनको सबक सिखाना बहुत जरूरी है भाई। और देखिए, कांग्रेस के जो शाहजादे हैं, उन्हें भी वायनाड में संकट दिख रहा है। शाहजादे
और उनकी टोली 26 अप्रैल को वायनाड में वोटिंग का इंतजार कर रही है। जैसे ही 26 को वायनाड में वोटिंग पूरा हो जाएगा, ये शाहजादे के लिए एक और सुरक्षित सीट घोषित कर देंगे और कहीं और से फिर से लड़ाना पड़ेगा उनको, क्योंकि उनके अलायंस के साथी भी एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। कल आपने उनके एक साथी काय नाव सर आपलं? महेंद्र तरटे. महेंद्र तरटे. आणि आपलं मी राजन वसंतराव जोजारे. आज या सभेमध्ये आपल्याला मोदी साहेबांकडून काय अपेक्षा, आज काय भाषण ऐकण्यात? आज मोदी साहेबांचं अतिशय उत्तम आणि अतिशय सुंदर असं भाषण झालेलं आहे. या भाषणामध्ये त्यांनी सर्व ज्वलंत मुद्दे मांडलेले आहेत आणि देशाला जे स्वप्न आहे ते स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आम्ही एक भाजपचे कार्यकर्ते म्हणून, देशाचे सुज्ञ नागरिक म्हणून आम्ही त्यांच्या खंबीरपणे त्यांच्या पाठीशी उभे राहणार आहोत. आणि मोदींना पूर्ण समाजातून, त्यातल्या चिखलीकर साहेब यांना पूर्ण शहरातून, खेडोपाड्यातून, सर्व ठिकाणाहून मोदीजींमुळे अतिशय उत्तम असा प्रतिसाद मिळत आहे आणि ते प्रचंड मताधिक्याने निवडून येतील हे आम्हाला गॅरंटी आहे. 400 पार हे खरं आहे, सत्य आहे. 411 येतील. 411 येतील. नांदेड जिल्ह्यातील आपला विश्वास बिलकुल 411 वर माझा ठाम विश्वास आहे. आता या नांदेडमध्ये जे अशोक चव्हाण भाजपमध्ये प्रवेश केलेत त्याच्यामुळे अजून काही भाजपची ताकद वाढलेली आहे. त्यांच्या मागे असलेला जो वर्ग आहे त्यांना मानणारा, अशोकराव चव्हाणला वर्ग मानणारा वर्ग फार मोठा आहे. ते पण भाजप सोबत जुळलेला आहे. त्यामुळं प्रताप पाटलाचा विजय हा निश्चित समज की बार 400 पार, आपकी बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार, आपकी बार 400 पार. देश का नेता जास्त वाढणार. आता हे जे आजची मोठी जी सभा जाईल देशाचे यशस्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबांची, नांदेडमध्ये जवळपास 2 लाखाच्या लीडनं ही सीट निघणारी आहे. 400 पार मध्ये हे सुद्धा एक सीट आहे. सन्माननीय प्रतापराव पाटील चिखलीकर साहेब गेल्या 1 महिन्यापासून आपल्या मतदारसंघामध्ये, जिल्ह्यामध्ये फिरत आहेत. 5 वर्षामध्ये त्यानं सतत काम चांगले केलेले आहे. त्यामुळे जनता खुश आहे. त्या रेल्वेचा प्रश्न असो, कोविडच्या काळाचा प्रश्न असो, असे अनेक प्रश्न असो, आमचे लोकप्रिय खासदार प्रतापराव पाटील चिखलीकर साहेब यांच्या ज्या कामावर पाहून जनता खुश आहे आणि ही सीट 100% की आज नांदेड शहरामध्ये 2 लाखाच्या लीडनं समोर निवडून येणार आहे. अशोक चव्हाण साहेब आले त्याच्यानं आणखीन भारतीय जनता पार्टीला, कार्यकर्त्याला बळ मिळालं आणि त्यांचे सुद्धा कार्यकर्ते आले आणि नांदेड शहरात नव्हे तर मराठवाड्यामध्ये अशोक चव्हाणची एक साखळी चांगली आहे. त्या माध्यमातून अशोक चव्हाणचा भारतीय जनता पार्टीला निश्चित फायदा होणार आहे. माझे नाव पल्लवी बळीराम पाटील वडजे, राहणार नायगाव, महिला मोर्चा भाजपा नायगाव शहराध्यक्ष आहे मी. आज जी नांदेडमध्ये सभा झालेली आहे आदरणीय मोदी साहेबांची, खूप मोठ्या संख्येने इथे जनता उपस्थित होती आणि सर्वांच्या मनामध्ये मोदी साहेबच आहेत, फक्त आणि फक्त मोदी साहेब. आणि आम्ही तिसऱ्यांदा आता पंतप्रधान म्हणून मोदी साहेबांनाच पाहणार आहोत. आणि आमचा हा संकल्प आहे, ज्याप्रमाणे मोदी साहेबांनी संकल्प केलेला आहे भारताला विकसित करण्याचा, आणि आम्हा सगळ्या महिलांची, सर्व महिलांची, भारतीयांची, सर्वांचीच अशी मते आहेत की मोदी साहेबच तिसऱ्यांदा पंतप्रधान म्हणून निवडून यावेत. आणि आजच्या सभेमध्ये जेवढी लोकसंख्या उपस्थित होती त्या सर्वांच्याही मनामध्ये मोदी साहेबच आहेत. आणि आदरणीय खासदार प्रतापराव पाटील चिखलीकर यांनीच खासदार म्हणून निवडून येतील. आणि ज्या संख्येने इथे संख्या उपस्थित होती त्यांना अनुसरून सांगायचं म्हणलं तर प्रतापराव पाटलांना 2 लाखाच्या वरून तरी मते पडतील. जास्तीत जास्त मतांनी प्रतापराव पाटील चिखलीकर हे निवडून येणार आहेत असा माझा विश्वास आहे. आणि तसेच आमच्या नायगाव विधानसभेच्या विधानसभा मतदाराचे आदरणीय राजेशजी संभाजी पाटील पवार यांच्या नेतृत्वाखाली आणि आमच्या लाडक्या नेत्या पूनमताई राजेशजी पवार नायगाव विधानसभेचे आमदार आदरणीय राजेशजी संभाजी पाटील पवार आणि आमच्या नेत्या राजेशजी पवार, आमदार साहेबांच्या सौभाग्यवती पूनमताई पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही काम करत आहोत. आणि त्यांच्या नेतृत्वामध्ये आम्हाला काम करण्याची संधी भेटली, त्यामुळे आम्ही त्यांचे खूप आभारी आहोत.
आणि ह्या देशाचे पंतप्रधान, लोकप्रिय पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी साहेब ह्यांच्या ह्या विकासाच्या कामामुळे आपल्या देशातील, भारतातील प्रत्येक महिला ही खूप आनंदी आहे आणि उत्साही आहे. आज 70 वर्षामध्ये जे काम झालेलं नाही ते आदरणीय मोदी साहेबांनी करून दाखवलेलं आहे आणि त्यांचा मला अभिमान आहे. आज मी भारतीय जनता पक्षाची एक कार्यरत महिला आहे, त्याचा मला सार्थ अभिमान आहे. धन्यवाद. आज 20 तारीख को मोदी साहब नांदेड़ के लोकसभा के प्रचार के इसके लिए उनका आज जो भाषण हुआ, पूरे नांदेड़ जिले से लाखों की संख्या में सब कार्यकर्ते और जनता, विशेष करके सब नागरिक जो कल 26 तारीख को मतदान करने वाले, वो सब प्रोत्साहित होके वो सब जनों का आज यहाँ पे भीड़ इतना इकट्ठा हुआ है। और मोदी साहब के जो भाषण के बाद अभी सब जनता में ऐसा है कि कम से कम प्रज्वल चिखलीकर साहब 2 लाख से ज़्यादा अधिक मतदान से चुन के आएंगे। और ये माहौल देख के और सबके मोदी साहब का ऊपर प्रेम देख के, और जो अयोध्या का राम मंदिर हुआ है उसका एक विषय, 370 का विषय, और जो मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक का जो ये किया है उन्होंने, वो सब देखते हुए इस बार 400 के पार 100% होने वाला है। और सब मिलके हम मोदी साहब के साथ है। जय श्री राम।